प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस मेरे आरके चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं फिर से एक अलग वीडियो लेके आई हूँ। आज इसमें भी मैं कोई चीज़ शेयर नहीं करूँगी। और आज मैं आपके साथ अपनी तीसरी हुई प्रेगनेंसी और लास्ट शेयर करूँगी कि मेरे बेटे का जन्म हुआ था तब, और क्या क्या हुआ था और किसने क्या क्या साथ दिया था। तो पहले मैं घर से अलग बाहर स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मतलब कि मतलब डॉक्टर ने मना कर दी थी कि वो इसलिए मना कर दी थी यहाँ पर कि बोली ऑपरेशन तो मैं कर दूँगी, पर ये बाबू मेरा 8 महीने और 3 दिन का हो गया था। तो जब उसने मना की थी तो 8 दिन भी नहीं हुए थे पूरे। तो बोले कि बच्चा कम दिनों का है और रिक्सी वाली बात है, और यहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं है। बोले अगर मशीन वगैरह की ज़रूरत पड़ गई तो अगर तुम्हें बाहर भी जाना पड़ा तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। एकदम से उड़ के तो कोई पहुँच नहीं जाएगा, तो इससे ये आप बाहर दिखा लो। तो जब उन्होंने ये वाली बात बोली थी तो वो तारीख थी 10 तारीख थी, है ना, 10 तारीख थी। और वो 5 बज रहे थे, शाम के 5 बज रहे थे। और मैं जब वहाँ से आई तो मुझे बहुत रोना छूट गया था, इतना रोना छूट गया था बहुत ज़्यादा। तो रोती रही, मेरी जेठानी भी आई थी और बोले क्यों घबरा रही है, क्या बात है। तो ऐसे ऐसे, तो बोले कि सब ठीक होगा। मम्मी भी हमारी सास ससुर सब, और मतलब कि यही सब सोच रहे थे कहाँ मतलब कभी अलीगढ़ की कभी आगरा। तो हमारे यहाँ पड़ोस में भाभी जी हैं, तो उनकी बहू की डिलीवरी में अलीगढ़ हुई थी, तो उनसे ने बात की थी। तो उन्होंने फिर उसको उनका एड्रेस दे दिया, और उनकी जानकारी से ये है कि अच्छा काम हो गया था हमारा। और फिर हम वहीं चले गए, तो उनका भी मैं धन्यवाद दूंगी, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ देखी जाती है कि हमने मतलब कि हमें पता तो था कि हमारे ऑपरेशन से ही होगा बच्चा, तो वो हमने उसी हिसाब से अपने पैसे इकट्ठे किए थे। पर ये नहीं पता था कि ये दूर मतलब कि अपने शहर की बात अलग होती है, अगर ना भी होगा तो इंसान 10 जगह से इंतज़ाम करके लेके आ जाएगा, पर बाहर शहर की बात अलग होती है, ठीक है। तो नहीं मतलब कि वो, पर तो इसी वजह से मैं बहुत टेंशन में थी। और फिर हम भाई को रात को मेरे को मालूम पड़ी तो वो चिल्ला के पड़े मुझ में कि ऐसी हालत में क्यों रो रही है और इतना परेशान हो गई है, अभी हम हैं तो हैं, तू टेंशन ना ले। और मैं मम्मी को लेके सुबह पहुंच जाऊंगा। और उनके साथ में है ना मेरे जिया जी भी, जो मेरे छोटे वाले हैं, वो दोनों आए थे। तो यहाँ से फिर हम गए। और एक और बात बोलूँगी, मैं पूरी बात डिटेल में ही बताना चाहूँगी, जितनी ठीक है उतनी ही। कि यहाँ पर हमारे एक रिलेशन में नंदोई हैं, तो उन्होंने भी बोल दिया था जब हम जा रहे थे ये, तो बोले कि तू चिंता मत करना और बस एक फ़ोन कर देना। तो मैं एक बात बोलूँगी बस यही कि इंसान चाहे लेना चाहे देना, पर ये जो भारी बातें होती हैं ना, अगर बोल दे तो इसी से तसल्ली हो जाती है बहुत। पर ये हर कोई नहीं बोलता है ना। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद दूंगी, जो समय चाहे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी हमने नहीं लिए, पर बोली तो सही, हमारी स्थिति उन्होंने समझी तो सही उस समय क्या कंडीशन थी। तो वो हमारे रिलेशन के ही नंदोई थे, है ना, बोल दूँ आपको। तो फिर हम यहाँ से गए और मम्मी पापा गाड़ी करके यहाँ से गए थे। तो इन्होंने गाड़ी कर ली थी, तो मम्मी पापा और मेरी ये दोनों गुड़िया, और छोटी वाली गुड़िया मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2.5 साल की थी, है ना, उनका 2.5 साल की थी। और मम्मी पापा दोनों गए थे, सास ससुर हमारे। और वहाँ से मम्मी आ गई थी, भैया आ गए थे, और जिया जी आ गए थे। दिखाया करा, फिर डॉक्टर ने बोली कि इनको यहीं पे मतलब रुकना पड़ेगा, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और या तो आप कोई होटल में रूम ले लो या फिर कहीं रुक जाओ। क्योंकि अगर रात की, अगर चाहे आधी रात को हालत ख़राब होती है तो आपको रात को ही बुलाना लेके आना पड़ेगा और ऑपरेशन करना पड़ेगा तो जस्ट। तो फिर वहाँ पर है ना मम्मी की एक कज़न की बहन थी, दीदी थी, तो वहाँ पर हम रुके थे उनका। और उन्होंने इतना किया था, सच में इतना किया था कि कोई अपनी सगी क्या करेगी, है ना। उन्होंने हर चीज़ से, खाना पीने से, और बहुत किया था। देखो किसी का भूलना नहीं चाहिए। मुझे भी है ना मेरे खाने के लिए ले के आती थी, है ना, ले के आती थी खाने के लिए, दूध में पत्ती लगा लगा के लेके आती थी। पर बेचारी ने कभी नहीं कहा कि ये भी एक
बात होती है, ये बात मैं बोलूँगी कि इतना खर्च हो गया। उन्होंने आज तक, आज मेरा बाबू 3 साल का हो गया, पर मैंने उनके मुंह से अभी तक कोई भी बात नहीं सुनी। और उन्होंने और उनकी बहू ने मेरी इतनी सेवा की थी। और मौसा जी ने, के बेचारे कहते बहू कितनी परेशान है। एक जिस जिस दिन ये हुआ था, उस दिन रात, उससे एक रात पहले को शाम को 4 बजे हुआ था। और सवेरे मतलब कि हम पहुँचे थे वहाँ पर, मतलब कि हम यहाँ से चले तो है ना 11 तारीख को गए थे और 13 तारीख को ये बाबू हो गया था। तो वहाँ पर नहीं, जब जिस दिन ये 13 तारीख को हुआ था तो हम वहाँ पे सुबह ही पहुँच गए थे हॉस्पिटल। और वैसे तो हमारे रोज़ के चक्कर लग रहे थे, और दिन में 4 बार 6 बार जन कितनी बार लग रहे थे। और उनका है ना दूसरी फ्लोर पे था घर, और वो मुझे पकड़ पकड़ के भाभी, मतलब मैं जो जेठानी लगती थी मौसी की बहू, वो पकड़ पकड़ के बेचारी उतार के लेके आती थी मुझ पे। बिल्कुल भी ना तो चला जा रहा था ना कुछ भी, बहुत कंडीशन ख़राब थी। और उन लोगों ने बहुत किया हमारे, देखो सास ससुर ने जो किया था तो किया था, उन्होंने बहुत किया था, उन्होंने ही नहीं किया था और कौन था करने वाला, ठीक है। और बाहर की जो बता रही हूँ मैं, उन्होंने बहुत किया था। और कभी उन्होंने इस बात का ना तो सुनाया, ना कोई भी ऐसा दिलाया कि हमारे घर पे रहे, इतना खर्च हुआ कि उतना खर्च हुआ, कुछ भी। यही इंसान की इंसानियत होती है ना। अब दूसरे नंबर पे आती हैं, ये हमारी रियल मम्मी की बहन है मौसी जी, तो उनके यहाँ से भी हुआ था। और मतलब कि उनके बीच मतलब कि तीनों बच्चे ही, उनके 3 लड़के हैं, तीनों ने ही सहारा दिया था। ऐसी बात नहीं है, कोई चीज़ की लेन देन आते थे, देखने आते थे और करने आते थे। और कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो लेके आते थे वो। पर उनके जो बीच वाले हैं ना, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, इतना साथ दिया था कि अपना कोई सगा भाई जो थे वो ही उन्होंने मेरा साथ दिया था ऐसे ही। और मम्मी रात को फ़ोन करती तो बेचारे वो रात को ही भाज कर आते थे। सुबह दिन नहीं निकलता तो मम्मी सुबह ही फ़ोन करती थी कि आजा नितिन, तो वो बेचारे तुरंत आते हैं। मुझे पता है और ये मेरे दिल को पता है, मैं सीना चीर के नहीं दिखा सकती हूँ कि उन भैया ने मेरा बहुत साथ दिया था। और मुझे याद भी आती है, जब कभी दिमाग पहुँच जाता है उधर तो बहुत याद आती है उनकी, कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। और मैं उनसे यही वाली बात बोलूँगी कि ऐसे ही रहो, मेरे लिए क्या सबके लिए ऐसे ही रहो। और वैसे भी वो सबके लिए तैयार रहते हैं, किसी के लिए मना नहीं करते हैं, है ना, मना नहीं करते हैं। और बहुत किया था, और उन्हीं ने ही मेरे बच्चे का नामकरण किया था तभी। और मुझसे एक ही बात बोलते थे जब भी आते थे तभी, कि भाभी चिंता मत करो, इस हॉस्पिटल से हम लल्ला ही लेके गए हैं। जिन मतलब कि उनके जैसे फ्रेंड वगैरह मतलब थे ना, तो कुछ फ्रेंडों की डिलीवरी वहीं पे हुई थी, वाइफों की, तो बेटे ही हुए थे। तो वो यही वाली बात कहते थे कि मेरा मतलब मन थोड़ा वैसा हट जाए तो बोले तुम चिंता मत करो, हम लल्ला ही लेके जाएंगे, यहाँ से लल्ला ही लेके जाएंगे। और गणेश जी ही आएंगे। और वहाँ पर गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति लग रही थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो वहाँ पर है ना बहुत बड़ी गणेश जी की मूर्ति रखी थी, तो मैं रोती हुई जा रही थी, मम्मी भी रो रही थी, हमारी सास बहुत रो रही थी। और हंसी भी चले आती हैं, तो मम्मी भी बहुत रो रही थी और मैं भी, दोनों लग के बहुत रो रहे थे। तो मेरी मम्मी समझा रही थी, मेरी मम्मी आ गई थी फिर उस टाइम पे दोबारा कि अरे नहीं, और ये भी समझा रहे थे कि पागल है, रोती हुई जा रही है। तो फिर वो गणेश जी की जो मूर्ति थी ना, तो मैं उन्हीं के हाथ जोड़ते हुए गई थी कि हे प्रभु जी आप ही आ जाए बस। और जैसे ही ये बाबू हुआ था और डॉक्टर ने बताया, तो इसके पापा तो बहुत फूट फूट के रोए थे, मेरी मायके वाली मम्मी से लग के बहुत रोए थे, बहुत। और एक बात मैं बस यही बोलूँगी कि इंसान अब ये मतलब कि वो रोए थे तो क्या वो अपने बेटे को देख के जल गए तो रोए थे? इंसान ने कितनी बड़ी गलत थिंकिंग निकाली होती है कि मतलब कि अगर किसी और के हो तो वो रोए। और अम्मा रो रही थी, बाबा की भी आंखों में आंसू आ गए थे। ये खुशी के आंसू होते हैं, है ना। और कोई क्यों ऐसे जलेगा, है ना। जो ये बातें सब जब भी आती हैं, जो किसी से है ना कोई बात हो जाती है ना, कोई किसी का मन अब क्या बोलूँ, ठीक है जो हो गया सो। तो बाबू हो गया और सच
सच में उन लोगों ने वहाँ से मुझे बहुत सारा मिला था और एंड तक मिला था। तो मैं बस यही कहूँगी, उनका ज़िंदगी भर जब तक ज़िंदा रहूँगी और मैं एहसान मानूंगी इस बात का, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, ज़रूरत थी उस टाइम। और फिर वो नहीं होते तो कोई ना कोई तो होता, कहते ना कि भगवान दाता का सगी तो सबको बना देता है, पर नहीं, जब वो उस टाइम थे तो मैं उन्हीं का तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और समझूंगी। और किसी का किया हुआ नहीं भूलना चाहिए। ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाओ, पर किसी का अगर किसी मोड़ पर किसी ने इतना सा भी किया है ना, तो वो हमेशा याद रखो। ठीक है, कोई बात हो जाती है, गिला शिकवा हो जाती है, पर ये नहीं कि उसने कभी हमारे साथ अच्छा किया है। मैं उसमें की ही हूँ कि मुझे सब बात याद रहती हैं, अच्छी बुरी तो खैर सबको याद रहती है, मुझे अच्छी भी याद रहती है, ऐसी बात नहीं है। और कोई भी नहीं था यहाँ से, कोई भी बाद में भी कोई नहीं गया था। तो इस बात को भी मैं एक बात बोलूँगी कि कोई अगर पीछे हट जाता है, एक बात बताइए, अगर कोई आ जाएगा, देख जाएगा, तो मरे हुए को कोई ज़िंदा नहीं कर देगा और ना कोई बीमार को अच्छा कर देगा। वो तो मर गया तो वो तो प्रभु के पास चला गया, और बीमार है तो वो तो दवा, अगर उसकी हुई ज़िंदगी तो दवा से ही ठीक होगा। बस ये कुछ अपने लोग जब वो आ जाते हैं, देखते हैं, तो एक मन में वो हो जाती है कि चलो ये आए। और ये सभी के लिए, हम जब हमारे लिए नहीं है तो फिर आगे फिर उसके लिए भी वैसा ही है ना, करेंगे। फिर अपने लिए क्यों सोचता है इंसान कि हम पागल हो गए तो हमारी इसको नहीं पूछा, कि इसको नहीं देखा। अपने समय पे इंसान पहले याद कर ले कि हमने उसके समय पे क्या किया, तब किसी दूसरे से उम्मीद रखे कि इसको है ना पूछना चाहिए कि नहीं। ये बात माइंड में इंसान रख ले, है ना। या फिर उसको ऐसे संस्कार दीजिए और सिखाइए कि दूसरों की मदद कीजिए, और दूसरों की मदद करेंगे तभी आपको मदद मिलेगी। कोई सही, मैं भी सही चाहे कुछ भी सही। अब मैं आऊँगी कुछ और नज़दीक, अपनी जेठानी के लिए बोलूँगी कि बेशक चलो वो नहीं आई थी, पर वो है ना साथ हमेशा, जब से ये बाबू आया था पेट में, तो वो साथ थी, चाहे वो आई नहीं, उन्होंने अपने चाहे बच्चों से करवाया था। मेरी जेठानी की छोटी वाली बेटी हैं, वो ही आती थी मेरा करने के लिए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो मेरी जेठ होता है तो मैं उनसे ना तो झाड़ू लगवाऊंगी, ना पोछा और ना बर्तन, कोई काम ऐसे नहीं करवाऊंगी कि मुझ पर जो पाप चढ़े, है ना। कहते हैं मान भांजी से, जेठों से ना ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए जैसे अपने ऊपर पाप चढ़े। पर हाँ, ये कि वो चाय दूध बच्चों के लिए, मेरे लिए खाना मेरे लिए बना के मुझे दे जाती थी, खिला जाती थी मुझे गरम गरम। तो ये बहुत होता है, बहुत होता है। उन्होंने भी बहुत किया था। और फिर उसके बाद में जब बच्चा होने के बाद में और फिर थोड़ा टाइम होता है तो फिर घर के काम में जब हम लग जाते हैं तो फिर बच्चे को भी देखो कि घर को भी देखो, है ना। कभी कभी कुछ काम में मैं लग जाती थी और बच्चा रोता था तो वो मतलब कि पकड़ लेती थी, खिला लेती थी। मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। मेरे बच्चों को मेरी जेठानी के बच्चे बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और मेरे बच्चे भी जान छिड़कते हैं भैया जीजी करते हुए। बातें दोनों तरफ से होती हैं, है ना। अपने बच्चों को तुम ऐसे दीजिए ना, घर क्या होती है, घर में क्या किस बात से होती है, क्या कैसे। मेरे उस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बच्चों की लड़ाई से ही लड़ाई होती है। बच्चे सब एक हो जाते हैं और बड़े बड़े सब बेकार हो जाते हैं, बुरे बन जाते हैं। तो अपने बच्चों को हमेशा डांटो, कभी उसकी हिमायत ना लो। और मैंने हमेशा यही सीखा है और यही मैंने किया है। अगर कभी कोई एक बात मैं यहाँ बोलूँगी, अब मेरे जैसे जेठानी की बच्ची हैं, ठीक है, वो इतना प्यार करती हैं, अपनी मुँह की चीज़ भी दे देती है, अपने पेट की कोई चीज़ खाती है तो मेरे बच्चों को भी दे देती है। और वो उनका बेटा, मेरे बेटे को खूब नन्ही चीज़ दिलवा भी देती है। ऐसी बात नहीं है, उनकी जैसी स्थिति होती है और वो कभी जिद करता है तो दिलवा देती है वो 10-5 रुपये की, और कभी ज़्यादा की, जैसी उनकी होती है, जैसे वो जिद पे अड़ जाता है तो वो दिलवा देती हैं। और इतना प्यार करती है, अपनी छाती से लगा के रखती हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगी, अगर वो कभी ऐसे तो नहीं है, वो जानवर नहीं है जो मेरे बच्चों को खा जाएंगे या ऐसे मार रहे हैं, इतना तो मैं भी जानती हूँ। वो हंसी मजाक में थोड़ा सा अगर नेक हंसी में रुला दें या कभी ऐसे ही कर दें तो मैं उनसे लड़ूंगी क्या? मैं नहीं ना। क्या मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है? क्या मैं पागल हूँ?
कि इतना इतना प्यार कर रहे हैं, उसमें से इतना सा भी अगर डांट दिया तो मैं इतने प्यार को भूल जाऊंगी क्या? मुझे इतनी अकल नहीं है। तो मैं अपने बच्चों पे ही चिल्लाती हूँ। कभी वो रोते हुए आ जाते हैं कि मम्मी भैया ने ऐसे कह दिया कि दीजिए, तो मैं अपने बच्चे पे ही चिल्लाती हूँ कि तूने कुछ बोला होगा उनको, तूने कुछ किया होगा उनसे। और मैं कभी उनके पास नहीं गई, ना मैंने उनसे कभी लड़ाई की, ना कभी झगड़े। कि इतना प्यार के लिए, इतने प्यार के इतनी सी बात के लिए मैं इतना प्यार है ना और भुला दूँ और लुटा दूँ फालतू में, है ना? नहीं, बच्चे हैं और खूब पढ़ती है, हम दोनों के बच्चों में खूब पढ़ती है। और दूसरे क्या सिखाती हैं कि मतलब कि चाची ताई तो कहने का दूर की बात है, और नाम ले ले के बुलवाते हैं, है ना? इसकी मम्मी के उसकी मम्मी, तो यही होते हैं संस्कार। तो और ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं कि बोलना उसके लिए चाहिए जो हो उसकी इतनी, तो उसकी इतनी है नहीं है, तो उसके लिए इतना उसे मैं दूँ, है ना? तब जो मैं नहीं दे सकती। और बहुत कुछ किया, जब बाबू मेरे पेट में था ना तब भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार तो मुझे मारने तक के लिए दौड़ी थी वो औरत, है ना? उन्होंने तो इतने इतने कांड किए हैं ना, इतने इतने कांड किए हैं। और अभी भी, और हमने कभी किसी चाहे हम बड़ों में हो जाए, पर मैं अपनी बता रही हूँ, और उनके कभी बच्चों को नहीं उकासा। और वो औरत रोज, आज की भी तारीख में, आज की भी तारीख में रोज सुबह शाम दोपहर मेरे बच्चों की आंखों में तेजाब डालती है कि तेजाब पड़ेगा इनकी आंखों में, कि आँखें फूटेंगी, गई होगा। मैं क्या क्या बताऊँ, इतनी सी भी गुंजाइश नहीं छोड़ती, इतनी सी कैसी होती है। तो बस जिन्होंने मेरे लिए उस टाइम खड़े थे, मैंने बता दिया। और बातें तो बहुत हैं, बातें तो नेक नहीं बहुत है, पर ठीक है, जितना बताना था मुझे उतना मैंने बता दिया। और हो गया बाबू, और मैं सबके तानों से बच गई, है ना? नहीं तो ज़िंदगी बड़ी यही ताने मिलते कि मेरे को देख के चल रही है, कि मेरे को देख के चल रही है। अब चाहे आगे वो बड़ा होके मुझ में जूता मारे कुछ ना करे, हमारी उम्मीदों पे ना खड़ा हो उतरे, पर एक नाम हो गया, है ना? यही तो है ना समाज की सोच के बेटे वाले। पर क्या कहें, किसी की सोच पे कोई वो नहीं लगा सकता, है ना? मारने वाले का हाथ पकड़ लोगे, कहने वाले का मुंह थोड़ी नहीं पकड़ लोगे। पर ये कुछ नहीं है, एक सोशल मीडिया पे फोटो वो वीडियो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। उसमें एक 70 और 80 के करीब के बीच की एक बुजुर्ग माँ है, वो उसका बेटा उसको, है ना, झाड़ुओं से मार रहा था। उसका बेटा झाड़ुओं से उसको मार रहा था। ये बेटे हैं, और ऐसी बात नहीं है, अच्छे अच्छे बेटे भी हैं, एक एक इतने अच्छे अच्छे बेटे संस्कारी हैं जो ना माँ बापों के ऊपर पलते हैं और अपना खुद करते हैं, और अपने खुद माँ बापों को पालते हैं। ऐसी बात नहीं है पर कि बेटे गलत होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, ये संदेश नहीं दूँगी। बेटे बहुत अच्छे होते हैं। आज की भी तारीख में राम भी हैं, और आज की तारीख में एक थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुदामा जैसे लोग भी हैं जो दूसरों के हक का खाते हैं, ना? वीडियो बहुत लंबा हो गया आज का, और बातें तो बहुत हैं, नेक नहीं बहुत है। बस इतना ही बोलूँगी चलते चलते कि सब बच्चे अपने माँ बापों की उम्मीदों पे उतरें खड़े। और मैं एक बात, मेरी सोच जो है, चलते चलते यही बोलूँगी, उम्मीदें क्या है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे शादी हो जाएगी उनकी, तो वो बस हमारे लिए ना, मैं अपनी वो सोच बोल रही हूँ, हमारे लिए ना सोचें, ना करें। अरे इतना तो सब पे होता है, ऐसी बात नहीं है, अधिकतर सब पे इतना होता है माँ बापों पे कि वो आश्रय कौन रहता है, कोई आश्रय नहीं रहता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तो सब अपने लिए सोचते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे हमारे कैसे निकले कैसे नहीं। मैं अपनी सोच बता रही हूँ। उम्मीद मैं बस यही करूँगी कि उसकी शादी हो जाए तो बस वो अपने ऊपर डिपेंड रहे, हमारे ऊपर डिपेंड ना रहे, अपनी बीवी बच्चों का खर्च चलाए और समाज में इज्जत बनाए, बस यही है। और हमारी क्या है, हमें तो तन पे 2 कपड़े और पेट में 2 रोटी, और क्या चाहिए, है ना? ये समझदार इंसान सोचता है, हर कोई नहीं सोचेगा इस बात को। तो टॉपिक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज मैंने सारी बातें घुसेड़ दी उसमें सारी बातें लगा दी इसमें।
और बार बार क्या इसके लिए बनाओ उसके लिए बनाओ, और मैंने आज एक साथ ही काटी। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप मुझे कुछ अच्छी चीज़ें सुझाव दीजिए, अगर आपको पसंद हो वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगी आप ना फॉलो करने की। और आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बस इतना ही आज के लिए। राधे राधे। अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना, और हाँ, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना। और एक बात लास्ट में फिर बोलूँगी कि भाई हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूँगी, अपने माँ बापों का साथ दीजिए और उन्हें खुश रखिए और खुश रहिए। और माँ बापों से भी यही बोलूँगी कि अपने बच्चों से भेदभाव न कीजिए।